राजस्थान के प्रतापगढ़ में आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाने के मामले को लेकर बीजेपी ने आज प्रदर्शन किया। दरियावद में हुए इस प्रदर्शन में बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा शामिल हुए और उन्होंने राजस्थान की गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मणिपुर की घटना पर हाय तौबा मचाने वाली कांग्रेस इस घटना पर पर्दा डाल रही है। भीलवाड़ा में हुआ, उसको 25 लाख रुपए दिया, सरकारी स्थायी नौकरी। आपने 10 लाख दिया और नौकरी कौन सी दी है, ये स्थायी तो नहीं होगा, वो दी होगी वो संविदा। तो ये आप डिस्क्रिमिनेशन आप क्यों कर रहे हो? वहीं नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। गहलोत जी, कौन सी दुनिया के अंदर हो आप? अब आप की उल्टी गिनती शुरू हो गई। सीएम गहलोत ने प्रतापगढ़ कांड को लेकर गृह विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई। सीएम ने पीड़ित को नौकरी और 10 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया था। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान में पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा का आगाज किया था, लेकिन आज इस यात्रा को गंगापुर सिटी में रोक दिया गया। जैसे ही परिवर्तन संकल्प यात्रा गंगापुर सिटी पहुंची, वहां मौजूद पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। रास्ते में बैरिकेड लगा दिए गए, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। बताया गया कि यात्रा के मार्ग में एक मस्जिद पड़ रही थी, इसलिए यात्रा पर रोक लगाई गई थी, लेकिन बाद में बीजेपी की 21 सदस्यीय टीम को यात्रा लेकर जाने की मंजूरी दे दी गई। लोकसभा से पहले राजस्थान विधानसभा चुनावों की तेज होती आहट के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डूंगरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने एक रैली को भी संबोधित किया, जिसमें उनके निशाने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे। अमित शाह ने राज्य की खराब बिजली व्यवस्था, बेरोजगारी के साथ ही महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को मुद्दा बनाया और इसे उनकी जादू की कला से जोड़ा। राजस्थान में से अशोक गहलोत ने पूरी बिजली ही गुम कर दी। बोलिए, गुम हुई है या नहीं हुई बिजली? तो जादूगर साहब ने सारी स्वास्थ्य सेवाओं को गुम कर दिया, युवाओं की रोजगारी को गुम कर दिया और महिलाओं की सुरक्षा को भी ये जादूगर अशोक गहलोत ने गुम करने का काम किया है। अमित शाह ने जनता से आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को हराने की अपील की। 2023 में विधानसभा का चुनाव है। जब तक आप विधानसभा में अशोक गहलोत का सुपड़ा साफ नहीं करते हो, तब तक राजस्थान का भला नहीं होगा। मुझे बताओ, गहलोत सरकार हटाओगे? जोर से बोलो, गहलोत सरकार हटाओगे? कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोनिया गांधी को हल्के बुखार की शिकायत और नियमित जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल डॉक्टरों की एक टीम उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार आज खत्म हो गया। यूपी, उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल की 7 सीटों पर 5 सितंबर को वोटिंग होगी और उपचुनाव के नतीजे 8 सितंबर को आएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बागेश्वर के गरुड़ गांव के लोगों के साथ चाय पर चर्चा की और गांव वालों से बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को वोट देने की अपील की। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीक उर रहमान बर्क ने यूसीसी को लेकर केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी जानबूझकर यूसीसी जैसे मुद्दे को छेड़ रही है और मुस्लिमों को परेशान कर रही है। सूर्य के रहस्यों से पर्दा उठाने और उससे जुड़ी जानकारियों को जुटाने के लिए भेजे गए आदित्य L1 अंतरिक्ष यान की ऑर्बिट यानी कि अंतरिक्ष में उसकी कक्षा को बढ़ा दिया गया है, जिसकी जानकारी इसरो ने सोशल मीडिया में दी, जिसमें बताया गया कि आदित्य L1 पूरी तरह से ठीक है और उसके उपकरण भी ठीक काम कर रहे हैं। इसरो के वैज्ञानिकों की तरफ से जो जानकारी दी गई, उसके मुताबिक अंतरिक्ष में आदित्य की कक्षा बढ़ाए जाने के बाद अब उसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 245 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 22,459 किलोमीटर हो गई है।
इससे पहले आदित्य L1 को जब कल सफलतापूर्वक पृथ्वी की निर्धारित कक्षा में स्थापित किया गया था, तब उसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 235 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 19,500 किलोमीटर थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। इसरो की तरफ से ये भी जानकारी दी गई कि अब 5 सितंबर को दोपहर करीब 3 बजे एक बार फिर आदित्य की कक्षा बढ़ाई जाएगी और इसके लिए यान में लगे इंजन को कुछ देर के लिए फायर किया जाएगा, जिससे यान को गति मिलेगी और अंतरिक्ष में उसकी कक्षा का दायरा बढ़ेगा। क्योंकि अभी आदित्य L1 पृथ्वी की निचली कक्षा में है, जहां से उसे निकालकर लैग्रेंज पॉइंट 1 की तरफ भेजा जाएगा, जहां स्थापित होने के बाद ही आदित्य एक ऑब्जर्वेटरी के तौर पर सूर्य से जुड़ी जानकारियों को जुटा पाएगा। अभी आदित्य L1 को करीब 16 दिनों तक पृथ्वी की इसी निर्धारित कक्षा में रखा जाएगा और उसके बाद उसे लैग्रेंज पॉइंट 1 की तरफ भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके लिए सबसे पहले आदित्य L1 का ऑर्बिट यानी कि अंतरिक्ष में उसकी कक्षा को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए आदित्य L1 में 5 बार थ्रस्टर फायर किया जाएगा। थ्रस्टर फायर होने से आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 की तरफ निकल जाएगा। फिर 4 महीने का सफर तय करने के बाद आदित्य को लैग्रेंज पॉइंट 1 के ऑर्बिट में डाल दिया जाएगा, यानी कि वो L1 पर पहुंच जाएगा, जहां से वो बिना किसी ग्रहण के सूर्य से जुड़ी जानकारियों को आसानी से जुटा पाएगा। इसरो के मुताबिक लैग्रेंज पॉइंट 1 के आसपास हेलो ऑर्बिट में रखे गए सैटेलाइट से वास्तविक समय में नजर रखी जा सकेगी, जिससे अंतरिक्ष के मौसम और सूर्य में हो रही गतिविधियों का भी वास्तविक समय में पता चलता रहेगा और वैज्ञानिक आसानी से रिसर्च कर पाएंगे। आदित्य L1 मिशन में उदयपुर की सोलर वेधशाला के 2 वैज्ञानिक भी इससे जुड़े थे, जिनके तकनीकी सहयोग की मदद से आदित्य L1 में लगे 7 पेलोड में से एक पेलोड बनाया गया था। हम सब शुरू से ही एक विज्ञान टीम के रूप में उससे जुड़े हुए हैं। बहुत सारी हमारी मीटिंग्स हुई, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हुए, है ना। जो उस मिशन के इंजीनियर्स हैं वो सब हमसे डिस्कशन करते रहते हैं, तो बहुत गर्व हो रहा है। मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों ने इसे गर्व का पल बताया। वहाँ पे जो टीम है अपना, उनके साथ एक ही साथ सहयोग में एक एस्पेक्स इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया, जिनका काम है सूरज से जो चार्ज पार्टिकल धरती की तरफ आ रही है उनका अध्ययन करना। इस बीच संत समाज ने भी मानवता के लिए इसे बड़ा कदम बताया। सूर्य में खगोलीय घटना होती है, उस घटना अध्ययन हो जिससे मानवता के लिए और क्या किया जा सके, तो वैज्ञानिक और बढ़ रहे हैं। महंत राजू दास ने मिशन की कामयाबी को देश के लिए गर्व का पल बताया। चांद पर सफल लैंडिंग और सूर्य मिशन की कामयाबी के बाद दुनिया भर में इसरो का डंका बज रहा है। दोनों मिशन की कामयाबी में नारी शक्ति ने अहम भूमिका निभाई और खास तौर पर आदित्य L1 मिशन का बड़ा श्रेय एक महिला वैज्ञानिक को जाता है, जिनका नाम निगार शाहजी है और जो भारत के पहले सौर मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। बीते 35 साल से इसरो में सेवाएं देने वाली निगार शाहजी के हाथ में पिछले 8 साल से सूर्य मिशन की कमान थी और निगार शाहजी ने इससे पहले मून मिशन की कमान तो संभाली ही थी, साथ ही भारतीय रिमोट सेंसिंग, संचार और अंतर्ग्रहीय उपग्रह कार्यक्रम में भी कई जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं। इसरो की वैज्ञानिक निगार शाहजी का संबंध तमिलनाडु के शेंगोट्टई के एक किसान परिवार से है, जिनकी शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल में हुई और इसके बाद तिरुनेलवेली के एक कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री उन्होंने पूरी की। इसके बाद निगार ने रांची के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एमटेक पूरा किया और फिर इसरो में शामिल होने के बाद कई प्रोजेक्ट से वो जुड़े रहे। इन दिनों निगार शाहजी अपनी मां और बेटी के साथ बेंगलुरु में रह रहे हैं, जबकि उनके पति मध्य पूर्व में इंजीनियर हैं और बेटा नीदरलैंड में वैज्ञानिक है। Zee News.